हेलो दोस्तों, एग्जामपुर परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आप सभी को बताने जा रहे हैं, मिस्ट्री योजना। हर एग्जाम में 2026-27 में जो भी आपका एग्जाम होगा वहां पर यहां से प्रश्न आना मस्ट है, अनिवार्य है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत मिस्ट्री योजना अगर आप देखोगे तो ये मैंग्रोवा वनस्पतियों के संरक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि भारत सरकार के द्वारा ये योजना तटवर्ती क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया था। क्या है इस योजना के रहस्य, आइए जरा इस पर बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, मिस्ट्री योजना जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण योजना के तौर पर हमने आपके लिए सेलेक्ट किया हुआ है और आपके एग्जाम में यहां से सवाल जरूर आएगा। सबसे पहले ध्यान रखना, मिस्ट्री योजना जो मैंग्रोवा इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टैंगिबल इनकम्स, भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योजना है, जिसका उद्देश्य देश के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोवा वनस्पतियों को संरक्षित करना, उनकी पुनर्स्थापना करना, उनका विस्तार करना है। यह योजना बजट में घोषित की गई थी, यानी बजट से योजना निकली हुई है, जो कि 2023-24 के बजट में इस योजना के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था। और इस योजना की शुरुआत अगर आप देखो 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत करी गई थी। साथियों, ये आप यहां से ध्यान रखना, जो कि आपके लिए बहुत ही खास बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। शुरुआत में भी हमने आपको बताया, यहां पर भी आप ध्यान रखना, मिस्ट्री का मतलब क्या है, तो मैंग्रोवा इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टैंगिबल इनकम्स, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा नाम पूछेगा। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोवा वनों का विस्तार करना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। समुद्री तटों के कटाव को बचाना दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के अंतर्गत रखा गया था। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना, क्योंकि मैंग्रोवा वनों में बहुत ढेर सारा बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पाई जाती है, इसका संरक्षण करना। कार्बन अवशोषण करना, मैंग्रोवा वन कार्बन अवशोषण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इनको सागरों का प्रहरी भी कहा जाता है। स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका एवं आय के अवसर बढ़ाना, मेन फोकस यही था। इस क्षेत्रों में रहने वाले लोग, इस क्षेत्र की जो जनजातियां, उनके आय का स्रोत बनाना, यह मिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत लाया गया था। इसका कार्यान्वयन कैसे होता है, तो यह योजना विभिन्न योजनाओं के अभिसरण कवरेज के माध्यम से इससे लागू की जाती है। इसके निर्माण में, इसके संचालन में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों के जो भारत के 9 राज्य हैं, इसके अलावा जो संघ शासित प्रदेश हैं, उनको मिलाकर के इस योजना को लेकर चलना है। समुद्री तटों पर लवड़ी भूमि पर मैंग्रोवा वृक्षारोपण किया जाएगा। मैंग्रोवा पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन करना इसमें अनिवार्य रहेगा। स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सहेजते हुए चलेगा। इको टूरिज्म, स्वयं सहायता समूह को लेकर के जोड़ना। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी सहायता करने की बात करी गई थी। साथ में ही ये योजना जब लाई गई थी तो कहा गया था कि इसमें हम मनरेगा की भी सहायता ले सकते हैं। हालांकि अब मनरेगा आप सभी को पता है कि अब ये जी राम जी के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब है कि इसमें जी राम जी की भी मदद ली जा सकती है, यानी इसमें तटवर्ती क्षेत्रों में राज्यों द्वारा इस पहल को लगाया जा सकता है। योजना के अंतर्गत 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 22,560 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मैंग्रोवा पुनर्रोपण की बात इसके अंतर्गत करी गई है। और इसका प्रारंभिक लक्ष्य लगभग 540 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को जोड़ करके मैंग्रोवा को विकसित करने की बात करी गई है। तो ये मिस्ट्री योजना, इसको आप सभी को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में यहां से जरूर प्रश्न छपेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।